दोस्तों, ईरान जंग में अमेरिकी बेसिस को तबाह करने में चीन की सैटेलाइट का हाथ था। यानी कि चीन के सैटेलाइट के जरिए ईरान ने अमेरिका के 17 से ज्यादा बेस पूरी तरह से तबाह कर दिए और बाकी बचे बेसिस में भयंकर नुकसान किया। ये सैटेलाइट आईआरजीसी ने चीन से ली थी, वो भी 2024 में। यानी कि ईरान काफी पहले से अमेरिका पर हमले के लिए तैयार था और इस बार उसकी स्ट्रैटेजी काफी कारगर साबित भी होती हुई दिखाई दी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर खबर लिखी गई है, उसमें क्या बताया गया है सबसे पहले आप वो देखिए। लिखा है, ईरान ने 2024 के आखिर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस यूनिट के जरिए चीन में बना एक जासूसी सैटेलाइट TEE-01B गुपचुप तरीके से हासिल कर लिया। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि इस सैटेलाइट का इस्तेमाल फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम मिलिट्री बेस पर नजर रखने के लिए किया गया, जिससे टाइम स्टैम्प्ड तस्वीरें और कोऑर्डिनेट्स मिले। इनका इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में हमलों की योजना बनाने और नुकसान का अंदाजा लगाने में मदद के लिए भी किया गया। इसके साथ में टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी इसको लेकर जो खबर है वो छापी गई है। लिखा हुआ है, ईरान यूज्ड चाइनीज स्पाई सैटेलाइट टू टारगेट यूएस मिलिट्री बेसेस इन मिडिल ईस्ट, रिपोर्ट सेज। यानी कि ईरान ने चाइना के स्पाई सैटेलाइट, जासूसी करने वाली सैटेलाइट का इस्तेमाल किया अमेरिकी बेसेस को तबाह करने के लिए। आगे रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी, जिसके हवाले से ही अलग अलग मीडिया चैनल्स इस पर खबर लिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को बताया कि ईरान ने मौजूदा युद्ध में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, जिसे उसने 2024 में गुपचुप तरीके से खरीदा था। ईरानी सेना के लीक हुए दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि TEE-01B सैटेलाइट, जिसे चीनी कंपनी अर्थ आई कंपनी ने बनाया था और लॉन्च किया था, उसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने 2024 के आखिर में चीन से अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने के बाद हासिल किया था। अखबार ने टाइम स्टैम्प्ड कोऑर्डिनेट्स लिस्ट, सैटेलाइट तस्वीरों और ऑर्बिटल विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया है कि ईरानी सैन्य कमांडरों ने सैटेलाइट को अमेरिका के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का निर्देश दिया था। एफटी ने बताया कि ये तस्वीरें मार्च में उन जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे के तहत आईआरजीसी को इंपोसैट के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों तक पहुंच मिली। इंपोसैट बीजिंग स्थित एक ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट कंट्रोल और डेटा सेवाएं देती है और जिसका नेटवर्क एशिया, लैटिन अमेरिका और कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस का ईरान ने क्या हाल किया था, उसकी तस्वीरें तो आपके सामने मौजूद ही हैं। यहाँ पर मौजूद अमेरिका के E-3 सेंट्री प्लेन, KC-135 रिफ्यूलिंग प्लेन जैसे प्लेनों को तबाह कर दिया था और यहाँ तक पहुंच बनाने में और खास तौर से जो प्रिसिजन हमें देखने को मिला था, E-3 सेंट्री प्लेन के ऊपर जो एंटीना लगा होता है, उस एंटीने पर सीधे हमला किया गया था और इसके बाद वो प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया था। पूरी दुनिया में ये सवाल उठने लगा था कि आखिर ईरान के पास इतनी प्रिसिजन वाले स्ट्राइक करने की तकनीक कहाँ से आई, क्योंकि साफ तौर से प्लेन कहां पर खड़ा है, उसका एंटीना कहां पर है, वहां पर हमला करना, ये जो सटीकता है, इसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा था कि आखिर ईरान के पास अपनी कोई सैटेलाइट तो है नहीं, तो आखिर ईरान की यहां पर मदद किसने की। कई लोग कह रहे थे रूस का इंटेलिजेंस इसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, रूस ने अपनी सैटेलाइट से चीजें दी, रूस की तरफ से भी मदद की जा रही है ईरान की। लेकिन मौजूदा वक्त में जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि इस मामले में रूस नहीं बल्कि चीन ने ईरान की मदद की थी। चीन की सैटेलाइट के जरिए ईरान को ये तकनीक हासिल हुई कि वो अमेरिका के बेसिस पर नजर रख सके और चीन की सैटेलाइट से ही उसने बकायदा एक एक वक्त पर अमेरिका के बेसिस पर नजर रखी, देखा कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां पर कितने प्लेन खड़े हैं और उसी तरीके से हमले किए। सिर्फ सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस ही नहीं बल्कि कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस, इसके अलावा बहरीन और तमाम अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के बेसेस मौजूद थे, उन सब जगहों पर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि अमेरिका के सैनिकों को अपने एयरबेसेस से हटकर होटलों में छिपकर बैठकर काम करना पड़ा। कई सैनिक तो वापस लौट गए और अमेरिका में मिडिल ईस्ट में मौजूद सारे एयरबेसेस जो है वो मौजूदा वक्त में काम करने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि ईरान की स्ट्राइक्स ने वहां पर भयानक तबाही मचाई। वहां पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए, पेट्रियट और ठाट जैसे सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए और इसके अलावा जो रडार अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने लगा कर रखे थे, 10 से ज्यादा रडार, वो भी ईरान ने तबाह कर दिए।
और इसमें साफ तौर से ईरान का साथ दिया चीन की सैटेलाइट ने। चीन की सैटेलाइट से मिलने वाले इंटेलिजेंस के जरिए, चीन की सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों के जरिए ईरान ने अपने पूरे प्लान्स बनाए और उनके तहत ही ये काम किया कि मौजूदा वक्त में ईरान ने अमेरिका के बेसिस को तबाह कर दिया है। 17 से ज़्यादा बेसिस बताए जा रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और बाकी के जो बेसिस हैं वो भयंकर नुकसान झेल रहे हैं और वहां पर कोई भी काम करने लायक जगहें नहीं बची हैं। इस वजह से अमेरिका के सैनिकों को अलग अलग जगहों पर रहकर अपना काम करना पड़ रहा है और अपने बेसिस से वो दूर हटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है होर्मुज में। होर्मुज में भी चीन और अमेरिका के बीच में अब ये जो भिड़ंत है वो होती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीन के जहाजों को रोकने की कोशिश यूएस नेवी कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और मौजूदा वक्त में चीन काफी आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो ईरान की मदद तो इस जंग में कर ही रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।